सो वेलकम गाइज। तो आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का ये डिमांड था कि सर जो आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि हम लोग को स्कूल्स वगैरह कोचिंग वगैरह पढ़ने के बाद टाइम नहीं मिल पाता है। तो कुछ ऐसा करिए जिससे हम लोग कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकाल लें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सभी के लिए एक सीरीज जिसका नाम रहेगा T20 सीरीज। ठीक है, इस T20 सीरीज़ में ख़ासियत क्या रहेगा सर, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो ये यार तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। ठीक है, इसमें करेंगे क्या अपन सब स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, ईयर वाइज। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे? देखो, आप लोग कहीं भी स्कूल्स में या कोचिंग्स में क्या करेंगे, चैप्टर एंड करेंगे। इसका मतलब कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर करेंगे। ठीक, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा 20 मिनट, कितने, जस्ट 20 मिनट्स, हो सके इससे कम भी हो सकता है, 12-15 मिनट, या हो सके इससे 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है। मतलब विद इन 20 मिनट्स मैं क्या करूँगा, ईयर वाइज, जैसे सपोज़ करो 2026 के क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ, ईयर वाइज और चैप्टर वाइज। चैप्टर का नाम क्या रहेगा, रियल नंबर, जो पहला चैप्टर है। तो जितने भी 26 में इतने इसके चैप्टर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो चाहे MCQ हो, चाहे स्टेटमेंट अजेशन वाले क्वेश्चंस हों, चाहे लॉन्ग हो, चाहे कुछ भी हो, सारा हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा शेयर वगैरह भी कर देना भाई, सब्सक्राइब वगैरह अगर कर लियो तो अच्छी बात है। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना कि सर मैंने कर लिया। ठीक, पहले क्या करोगे आप लोग, कोशिश करना अपने करने का। ठीक है, वीडियो पॉज कर नहीं होगा तो करना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के ही रहेंगे और 26 के ही सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, तो आप सभी के समक्ष पहला क्वेश्चन ये बोला यार, देखो सारे क्वेश्चंस 2026 के होंगे, ऑल क्वेश्चंस। देखो ये 26 लिखा हुआ ना, पहले सेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 × 11 × 13 प्लस का 5 ये क्या है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, या कंपोजिट नंबर है, या मल्टीपल ऑफ 5 है। तो यार सॉल्व करना पड़ेगा अपन सबको। इसको सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ क्या, 7 × का 11 × का 13 प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन मतलब 7 का इसमें कर लो, फिर इसका इसमें कर लो। तो मैं मोस्टली ऐसे करता हूँ, मैं 13 7 में कर लूँगा, 13 का 7 में, तो कितना होता है, 13 7 91 91। यहाँ पर हो गया 11, यहाँ पर बच गया कितना भाई, 5। अभी क्या होगा, मुझे 11 का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, इस मेरे चैनल पे जाकर देखने वाला, शॉर्ट्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। चुपचाप मैं लिख लूँगा ऐसे 1, और ये 9 और 1 कितना होता है, 10, 10 को 0 कैरी कितना 1, और ये कितना हो जाएगा 9 9 1 10, इंटू का कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा 5। अब जब मैं इसको जोड़ूंगा ना तो ये हो जाएगा 0 0 6। अब एक बात बताओ, कोई भी नंबर अगर 5 का मल्टीपल होगा, कोई भी नंबर अगर 5 का मल्टीपल होगा तो लास्ट में क्या होना चाहिए? अगर 5 का मल्टीपल है तो जो उसका लास्ट डिजिट है, वो या तो 0 आएगा या तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब कह रहा कि ऑड नंबर, भैया ऑड भी नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में कितना है, 6 है, तो ऑड भी नहीं हो सकता। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब कहोगे सर कंपोजिट नंबर, भैया कंपोजिट नंबर, और फिर कहोगे सर प्राइम नंबर, दोनों में से। तो प्राइम, ये ध्यान से अगर देखा जाए लास्ट में 6, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, और 2 से भी कटेगा, साथ में जो खुद का एक नंबर है 1 0 0 से, इससे भी कटेगा, और साथ में 1 से भी कटेगा। तो यहाँ देखो मोर देन 2 फैक्टर, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, तो भैया ये प्राइम भी नहीं हो सकता, ये प्राइम भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या होगा, ये कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। तो इसका जो आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। समझ गए भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के ही हैं, मैं कहीं अलग से लेकर नहीं आया हूँ। ठीक है, देखो ये गलती से मैंने पहले ही लिख दिया हुआ है, जो इसमें लिखा हुआ है LCM ऑफ 960 एंड 240, इसका LCM क्या होगा? तो मैं कहूँगा इसका LCM ये होगा। तुम कहोगे सर इतना जल्दी आप कैसे कर दिए? तो मैं बोलूँगा ध्यान से समझना। जैसे मैं तुमसे बोलूँ एक कोई नंबर है 12, एक कोई नंबर है मान लेते हैं
20 मान लेते हैं, ठीक है। छोटा नंबर पहले समझाते, नहीं तो कहोगे सर इतना बड़ा नंबर देंगे। जैसे सपोज़ करो मैंने 6 ले लिया, जैसे मैंने सपोज़ करो कितना ले लिया, 12 ले लिया। अच्छा अगर मैं बात करूँ बेटा इसका तुम LCM बता दो, तो कहोगे सर इन दोनों का जो LCM आएगा ना 12 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जो LCM होता है ना बेटा, LCM मतलब कि दोनों नंबर का टेबल जाना चाहिए LCM में। 6 का टेबल 12 तक जाएगा, हाँ पहुँच जाएगा। 6 2 जा 12। 4 का टेबल इसमें जाएगा, हाँ जाएगा। इसका मतलब यही होता है। जैसे सपोज़ करो मैंने लिख दिया 3 और मैंने लिख दिया 5, इसका LCM कितना होगा 15। टेबल जाना चाहिए। देखो यहाँ 3 से कितने टाइम, 5 टाइम, 5 से देखो यहाँ 3 टाइम्स, टेबल जाना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर सपोज़ करो मैं डी ऑप्शन से लेकर चल रहा हूँ, किससे डी ऑप्शन से, जैसे तुम्हारे सामने 960 है और 240 है, ठीक है। ये देखो इसको तो तुम लोग अपने नॉर्मल मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन मैं MCQ कैसे सॉल्व करते हो वो बता रहा हूँ। सपोज़ करो कि सर डी ऑप्शन अगर 15 इसका LCM हो, सपोज़ करो इसका LCM 15 हो, क्या 960 का टेबल पढ़ के 15 तक जाया जा सकता है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 15 नहीं होगा सर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 60 ले लो, 60 का टेबल पढ़ के क्या पहुंच सकते हो, सॉरी 960 का टेबल पढ़कर तुम 60 तक पहुंच सकते हो? नहीं सर, तो ये भी नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा। अब 240 ले लो, 240 का टेबल पढ़ के 240 से 240 पहुंच जाओगे वन टाइम, लेकिन 960 से पढ़ के 240 तक पहुंच पाओगे? नहीं सर, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आया? तो होगा कौन, इसका, क्योंकि 960 टेबल पढ़ के इसमें पहुंच जाओगे, इसका भी टेबल पढ़ के इसमें पहुंच जाओगे। ऐसा नंबर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। LCM का मतलब ही होता है, LCM जो होता है अपने दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन। ये विदिन सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा मैंने टाइम लिया क्योंकि तुमको समझाना था। समझ गए मेरे भाई? यस सर। द नेक्स्ट वन, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें है क्या, प्राइम नंबर क्या था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एरो मारो यहाँ ऐसे। प्राइम नंबर होता है क्या, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। इसका मतलब अब वो 2 फैक्टर्स कैसे कैसे हो सकते हैं, 1 एंड इट सेल्फ। समझ में आया? मतलब क्या हो, एक और खुद नंबर, वही होता है इसका क्या, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब 1 होना चाहिए, ठीक है, इट सेल्फ होना चाहिए, मतलब खुद हो और अदर भी हो। समझ में आया? मतलब कोई ऐसा नंबर जो 1 से भी कट जाए, ठीक है, जो खुद से भी कट जाए, ठीक है, और किसी और से भी कट जाए, तो कंपोजिट हो जाता है। प्राइम क्या होता है, जो 1 से कट जाए और खुद से कट जाए, उसको प्राइम बोलते हैं। समझ में आया? अब एक चीज़ और कहोगे, ये 1, ये नोट करके लिखना, जो ये मैं हमेशा लिखवाता हूँ नोट में, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अरे भैया इतना गंदा कहाँ है, नॉर कंपोजिट, ठीक है। जो 1 होता है ना ही क्या होता है, कंपोजिट होता है, ना ही प्राइम होता है। तो यहाँ बोला है कि नेचुरल नंबर 1 वो है क्या भैया, प्राइम नंबर है? नहीं सर, प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट है? नहीं सर, कंपोजिट नहीं है। ऊपर प्राइम के साथ साथ कंपोजिट, देखो प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, क्या प्राइम कंपोजिट दोनों है? नहीं सर, नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ना ही क्या है, प्राइम है, ना ही कंपोजिट, इसका मतलब डी ऑप्शन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर हुआ, समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये भी 26 का क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर 5 to the power n एंड्स विथ द डिजिट, मतलब 5 पावर n ऐसे लिखा हुआ है। और कह रहा है कि हम n जो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे सो ऑन। एक चीज़ मैं बता दूं, देखो इसका कहने का मतलब ये है कि 5 पावर अगर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 5 पावर 2 करोगे, भाई देखो नेचुरल नंबर है, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 5 पावर 3 करोगे, इसका मतलब ये हो रहा है कि 5 × 5 × 5, ठीक है। तो 5 पावर 4 करोगे, इसका मतलब 5 × 5 × 5। कहने का मतलब ये है बेटा, ठीक है, अगर एनी नंबर कोई भी नंबर ले लो एक्सेप्ट 0,
जीरो के अलावा कोई भी नंबर ले लो, जीरो के अलावा अगर तुम उसमें क्या करोगे, अगर तुम सपोज करो एक्स नंबर है, कोई नंबर 5 से अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। देखो यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे 125 5 आएगा, यहाँ भी 625 5 आएगा। समझ में आया। लेकिन जीरो अगर करोगे भाई, जीरो से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ कहने मतलब कि नेचुरल नंबर है तो हमेशा कौन सा नंबर आएगा, देखो 5 मतलब 5 ही आएगा। 3 तो कभी नहीं आ सकता भाई, 5 2 कभी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, तो मतलब क्या हो जाएगा 5। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत बेहतरीन सवाल। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि x इक्वल इतना है, y इक्वल इतना है, ए बी जो भी हैं, प्राइम कंपोजिट जो भी हैं, हमसे पूछा है कि HCF निकालो एक्स वाई का और LCM निकालो, दोनों को क्या कर दो, घटा दो। तो चलो ध्यान समझना, पहले तो मैं नंबर्स लिखता हूँ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AB³ ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ यहीं पर लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू क्या गिवन है, A³ B गिवन है। अच्छा यहाँ से पहले मैं क्या निकालूंगा, HCF किसका, x कामा y का। इन्हीं दोनों का HCF चाहिए, तो इन दोनों में HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन, दोनों में A कॉमन है, कहोगे यस सर A कॉमन है, दोनों B कॉमन है, दोनों B कॉमन है, साथ में A का सबसे लोवेस्ट पावर, A का सबसे लोवेस्ट यहाँ 3 है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ देखो क्या है 1 है, तो A का सबसे लोवेस्ट, B का यहाँ 3 है, B का यहाँ 1 है, तो सबसे लोवेस्ट 1 है, तो इसका मतलब इसका HCF यहीं हो जाएगा। अब LCM भी निकाल लो। LCM में क्या होता है, LCM में सबको पकड़ना होता है, A है हाँ भैया, B है हाँ भैया, A का सबसे मैक्सिमम क्या है 3, यहाँ LCM में मैक्सिमम लेते हैं, B का सबसे, जब LCM निकालते हैं ध्यान से, SCF जब निकालते हैं SCF तो हमेशा जो पावर होता है वो मिनिमम पावर लेते हैं, मिनिमम पावर, और साथ में कॉमन होना चाहिए। और LCM में क्या होना चाहिए, सारे टर्म्स को उतारना होता है मैक्सिमम पावर के साथ, ठीक है। तो इस यहाँ पर 3 मैक्सिमम पावर था। अब कहोगे सर यही तो पूछा है कि जो HCF है x कामा y का, इसी में से घटा देना हमको LCM को x कामा y से, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। ये निकला है AB और ये निकल चुका गया A³ और B³। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो AB मुझे कॉमन दिख रहा है, मैं कॉमन करूँगा, बचेगा 1 माइनस यहाँ A² बचेगा, यहाँ B² बचेगा क्योंकि क्यूब था। कहोगे सर अभी भी ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो मैं कहूँगा ठीक है अभी बनाते हैं। देखो ये AB रहेगा, ये देखो A² और ये टोटल B², तो इसका मतलब क्या होगा, एक ब्रैकेट में प्लस B, एक ब्रैकेट में AB और एक ब्रैकेट में A माइनस B, जो कि कौन से ऑप्शन में है सर, D ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है, इसमें है नहीं सर, इसमें है नहीं सर, इसमें है नहीं सर, कौन से ऑप्शन में है, D ऑप्शन में। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D इज करेक्ट, सबका सही होगा, हैं। जिसका नहीं सही हो रोएगा नहीं, ठीक है। अगला देखो यार, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, पूछा कि कैसा नंबर है, ये ओपन कर दो, प्लस B का होल स्क्वायर क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख लूँ, डायरेक्ट लिख लूँ, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या, A² प्लस B² मतलब √3 का, ऐसे ऐसे, प्लस 2AB, 2 × 1 × √B, ये A था, ये B था, ब्रैकेट लगाएंगे भैया, ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ लगाएंगे माइनस, सेम कहानी, A² प्लस B² माइनस 2AB, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, एकदम डिटेल में कर रहा हूँ। इसको मैं एक तरीके से और भी कर सकता था, A² माइनस B² वाले से भी, ठीक है, उसी से कर देंगे, हाँ उससे इजी पड़े, इसी से कर देते हैं, इससे भी इजी पड़ेगा। तो देखो यहाँ 1 होगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2√3, माइनस का अंदर एंट्री करेंगे तो सिंबल चेंज होगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर का सिंबल चेंज होगा, -1 -3 और प्लस 2√3, ये इसके साथ, ये इसके साथ करके ये दोनों आपस में जुड़ेंगे 4√3, ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये कैसा होगा, इरेशनल होगा, ऐसा नंबर होगा, इरेशनल होगा। और इरेशनल के साथ साथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रैशनल ये तो नहीं होगा, नेगेटिव इंटीजर तो है ना ये, और पॉजिटिव, हाँ ये C ऑप्शन, पॉजिटिव इरेशनल, ये देखो नेगेटिव इरेशनल थोड़ा है, इसका मतलब ये इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है ऊपर से इरेशनल है, ठीक है। चलो
आ गया भाई, देख लो। ये क्वेश्चन बोल रहा है अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि अगर 4 टू द पावर n जो है वो विथ डिजिट 0 प्रिंट करेगा नेचुरल नंबर के लिए, तो ऐसा कभी नहीं होता है यार मेरे भाई, ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूँ, 4 टू द पावर n है, 4 टू द पावर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, ये 4 टू द पावर n है, मैं इसको ब्रेक करूँगा तो 2 इंटू का 2 द पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और इसका मतलब हो जाएगा कि 2 के पावर कितना, स्क्वायर, स्क्वायर का भी कितना n है, इसका मतलब 2 के पावर n। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड कर रहा है, अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड कर रहा है, 0 पर अगर एंड कर रहा है, तो इसका मतलब 0 पे एंड करने के लिए 10 होना चाहिए भाई। 0 पे एंड करने के लिए मतलब लास्ट 10 होना चाहिए, और 10 का मतलब 2 और 5 होना चाहिए। तो कोई भी नंबर 0 पर तभी एंड करेगा जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों साथ में हों, तभी वो 0 पर एंड करेगा, क्योंकि 0 लाने के लिए 2 5 जरूरी होता है, तभी 2 5 10 होगा। अब कहोगे सर ऐसा कोई ज़रूरी है कि 2 5 हो, 5 गुणे 4 भी तो हो सकता है, तो भैया इस 4 में 2 छिपा नहीं है, हैं छिपा नहीं है। मिला जुला की कहानी ये कहोगे सर 8 गुणे 5 भी तो हो सकता है, लास्ट में आ जाएगा 0, तो बेटा इस 8 में 2 छिपा नहीं है। कहानी ये है कि बेटा अगर तुमको लास्ट में 0 ले आना तो इसका मतलब 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए उस फैक्टर में। तो यहाँ देखो कहीं 5 है, कहीं 5 है, नहीं है, तो कहाँ से 0 पे एंड करेगा, इसका मतलब जो ये है एजर्शन है मेरा, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा फॉर ए नंबर x, कोई नंबर x है जिसमें 2 और 5 इसका प्राइम फैक्टर, वाह मिल गया। देखो x जो है उसमें 2 और 5 का प्राइम फैक्टर है, मतलब 2 और 5 है, तो वो ऑलवेज इन 0, हाँ सही बात है, वो 0 पे एंड करेगा ही भाई। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 मिल गया, इसके प्राइम फैक्टर में कहाँ 2 5 मिला था, सिर्फ 2 मिला था, यहाँ देखो 2 5 दोनों मिल गए, इसका मतलब 0 पर एंड करेगा। इसका मतलब r जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया? तो भैया यहाँ से a तो रॉन्ग हो गया, a तो रॉन्ग हो गया, और ये डी ऑप्शन, डी बोल रहा है कि a तो गलत है लेकिन r सही है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इज डी, करेक्ट। नेक्स्ट, मज़ा आ रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि HCF निकालना है भाई, HCF किसका HCF निकालना है, 135x² कामा, अच्छा दिया हुआ x का वैल्यू निकालना, मैं बोल गया था सॉरी, ये एक्चुअली इसका ये गिवन है HCF गिवन है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है x का वैल्यू बता दो, x का वैल्यू बता दो। ठीक है, मैं एक चीज़ तुम लोगों को बहुत ध्यान से बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को समझना। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भैया मैं इन दोनों में जो कॉमन करूँगा वही मेरा क्या होगा, HCF होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो यहाँ पहले x डिजिट पे आ जाते हैं, डिजिट पर, जैसे यहाँ रफ में करते हैं, रफ पे यहाँ जैसे लिखा 135 और डिजिट पे पहले आते हैं, x वाले को भूल जाओ। ये देखो 1 और 3 4 5 9, ये 9 से मल्टीपल है, ये भी 18, इसका मतलब दोनों में 9 से डेफिनेटली जाएगा। तो मैं 9 अगर यहाँ से कॉमन करता हूँ, कैसे मैं देखा 9 से कट रहा है, क्योंकि देखो सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो 9 से मैं करूँगा तो 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, 9 5 जा 15 टाइम गया, 9 2 जा 9 1 जा। अभी भी इसमें कॉमन है, देखो ये 15 है, ये 21, अभी भी इसमें कितना निकलेगा, 3 कॉमन है, 3 कॉमन 3 5 जा और 3 7 जा। अब क्या इस 5 और 7 में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, मतलब कॉमन कितना निकल गया, 2 और 3। इसका मतलब इन दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना कॉमन निकल गया, बताओ। लेकिन तुम लोग ऐसे मत करना, ये एक्चुअली चलो ऐसे, वैसे तुम लोगों को जैसे ये एक्चुअली डिटेल था, ये MCQ क्वेश्चन नहीं था, तो डिटेल क्वेश्चंस को क्या करते हैं, फैक्टर करके करते हैं, तो फैक्टर ही कर लेते हैं यार। हमको लगा MCQ है, ये MCQ करना तो मैं 27x² कॉमन करके ठूंक देता, उड़ा देता, लेकिन हमको क्या करना है, पूरा सॉल्व करना, तो कर लेते हैं, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप वाला है। ठीक है, इसमें x का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है भाई, 2 नंबर वाले सवाल हैं। तो 135 लिख लो, हाँ लिख ही लेता हूँ। 135 को क्या ब्रेक करेंगे, अभी मैंने ब्रेक किया था ना, 15 9 135 होता है ना, यहीं पर कर ही लेता हूँ भैया, मुझे लगा MCQ इसलिए मैंने डायरेक्ट उड़ाने लगा। 5 से काटेंगे 35 को, 135 को 5 दूनी 10 और 5, यार इतना गंदा लिखा रहा है, बच्चे बोलेंगे सर जी इतना गंदा लिखते हैं। 5 से उड़ाएंगे, 5 2 जा 10, 5 से 7 टाइम्स, 3 से जा रहा है 9 टाइम्स। प्राइम नंबर से काटना है, 5 भी प्राइम था इसलिए मैंने 5 से उड़ा दिया,
3 से काटेंगे 3 टाइम्स और 3 से इतना टाइम। इसका मतलब ये हुआ 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, इंटू एक्स कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। अब इसके बाद 189 को भी ब्रेक कर लो। 189 को ब्रेक करेंगे 3 से 6 टाइम, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। 3 कितने टाइम्स है भैया 3 टाइम्स है भैया, 7 1 टाइम है भैया। x कितने टाइम है 3 टाइम्स है, कहीं 2 टाइम लिख रहा हूँ। x कितने टाइम है 3 टाइम्स है। अब एक बात बताओ HCF कितना होगा, HCF कितना होगा। HCF देखो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, दोनों में 3 है 3 है 3 है भैया 3 है। 3 के HCF का मतलब सबसे लोएस्ट पावर लेना है, लोएस्ट पावर 3 है। क्या दोनों में 5 कॉमन है, नहीं। क्या दोनों में 7 कॉमन है, नहीं। क्या दोनों में x कॉमन है, हाँ। और x का सबसे लोएस्ट पावर कितना है 2, यही मेरा HCF हो जाएगा। और ये HCF किसके बराबर है, दिया हुआ 108 के बराबर है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 108 और ये 3 पावर 3 जो है 3 पावर 3 27 होता है, 27 से पहुँच जाएगा इसके नीचे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो ऐसे लिख लो, 27 हो जाएगा कि नहीं 3 का क्यूब। अब 9 से काटेंगे, 9 से 3 टाइम्स, 9 से 9 1 जा 9 2 जा, 3 से कितने टाइम्स 4 टाइम्स। इसका मतलब जो मेरा x स्क्वायर हो कितना आ गया 4। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, वैसे प्लस माइनस 2 होना चाहिए क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है 2 है 4 है, तो यहाँ प्लस माइनस 2 भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर 2 ही लिख दोगे तो भी मिल जाएगा नंबर, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेशल मेंशन नहीं किया है। समझ में आया, तो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, देख के लग रहा है। अच्छा ये पहले देखो, कह रहा है कि जो HCF है इसका इतना होगा। अभी तुम लोगों को बताया था ना सबसे आसान तरीका HCF निकालने का, ये वो ऐसे था ना, MCQ है तो इसको ऐसे उड़ा दो, हमको बस MCQ पे ज़्यादा ध्यान नहीं। HCF का मतलब कॉमन, इन दोनों में डिजिट में देखेंगे तो 18 कॉमन है, 18 कॉमन है। 18 कॉमन करेंगे तो खुद सोचो, 18 कॉमन कर लेंगे, जैसे यहाँ पर कितना था 36 था ना, तो 2 बचेगा, और 18 कॉमन कर लेंगे तो 1 बचेगा। अब कुछ कॉमन है 2 और 1 में नहीं, तो इसका मतलब 18 तो कॉमन होगा ही होगा। यम है, यम स्क्वायर है, दोनों में क्या कॉमन होगा, सिर्फ यम कॉमन होगा। 18 यम इसका HCF होगा, जो कि ए सही है। इसका मतलब मेरा जो ए क्या है, जिसका एडजशन है वो सही है। अब आते हैं इसके रीजन पर। रीजन कह रहा है कि भैया HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू द स्मॉलर नंबर, कि जो नंबर दो कोई नंबर है, सपोज करो मान लेते हैं ये 4 है, मान लेते हैं ये क्या है 12 है। कह रहा है कि जो इसका HCF निकलेगा, जो इसका HCF निकलेगा वो क्या होता है, इसका HCF या तो छोटे नंबर के बराबर होगा या तो छोटे नंबर से कम होगा। तो ये बात सही है, अगर तुम इसका HCF निकालोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। निकाल के देख लेना, देखो छोटे नंबर के बराबर है कि नहीं, बराबर है सर। सपोज करो मैंने 6 लिख लिया, मैंने सपोज करो 10 लिख लिया। यहाँ से जब तुम इसका HCF निकालोगे, जब इसका HCF निकालोगे तो 2 आएगा, निकाल के देख लेना 2 आएगा। अब 2 देखो छोटे नंबर से छोटा है कि नहीं, छोटा है, छोटा है। कभी भी जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो छोटे नंबर के बराबर होगा 2 नंबर में, या तो छोटे नंबर से छोटा होगा। देखो मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया, ठीक है, समझ गए। यही चीज़ समझाना था, कहानी खत्म। तो इसका मतलब आर भी सही हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों सही हो जाएगा, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो कौन सा भैया, नॉट इज, ये ऑप्शन देखो ए एंड आर इज करेक्ट एंड ये वो फलाना धमकाना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, टेंशन ना लो, ख़त्म भी हो जाएगा। आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को जो हर साल आता रहता है और तुम लोगों को डर लगता है कि सर ये कैसे होगा। बहुत आसान होता है यार, बस ध्यान से देखते जाओ, ख़त्म करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को जब भी देखोगे ऐसे इतना सारा, एक आता सिंगल में जैसे √3 को प्रूफ कर दो, √2 को, वो भी लाए हैं। ठीक है, ये 26 का क्वेश्चन ही है सेट 3 का। तो इसको हम लोग पहले लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम, थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ता है यार। लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम कि जो 14 - 2√3 है वो क्या है, इज, इसमें हमको प्रूफ करना है कि इरेशनल, तो हम मान लेते हैं कि रैशनल है।
भैया हमको प्रूफ करना है कि इरेशनल, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि रैशनल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जब एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा तो इरेशनल हो जाएगा। अगर ये इरेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल मान लेंगे। अगर रैशनल नंबर है 14 - 2√3, अगर रैशनल नंबर है इसका मतलब ये p/q के बराबर होगा। रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है। यहाँ कुछ चीज़ लिखूंगा, बहुत ध्यान समझना। q इज नॉट इक्वल 0 लिखूंगा और साथ में लिखूंगा p एंड q आर इंटीजर, बस यही और कुछ नहीं। ये क्या है, इंटीजर हैं। अब कुछ नहीं करना है, इतना लिखने के बाद बेटा तुमको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि सर क्या लगाना है, बस तुम रूट वाला जो नंबर है उसको एक साइड में कहीं कर लो। तो देखो यहाँ पर 14 पहले से था, मैं क्या करूँगा, ये जो p/q है इधर ले आऊँगा तो -p/q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये रूट वाला उधर जाएगा तो 2 प्लस में हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब एक चीज़ तुमको पता है, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 2 जो है √3 के साथ मल्टीप्लाई में है, ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। अब ये लात मारेगा, जब लात मारेगा तो नीचे जाएगा, भाई इसके नीचे जाएगा, तो कहोगे सर नीचे किसके जाएगा, मान लेते हैं यहाँ 14 - p/q था। लिखने का तरीका बहुत ध्यान से देखना, ऐसे ब्रैकेट लगा देना। जब ये √3 जो है 2 को लात मारेगा इसको, तो ये पहुंच जाएगा नीचे, किसके नीचे, इन सब के नीचे, तो इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। ये कैसा है, रैशनल। अब कहोगे सर ये रैशनल कैसे है, भैया देखो 14 रैशनल है, हाँ p/q क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, तो इंटीजर भी तो रैशनल होता है, ये भी रैशनल। लेकिन ये रूट वाला जो होता है इसी में ही बोल दिया है कि ये इरेशनल है, इसी क्वेश्चन में ही बोला, ऊपर देख लो सवाल में इरेशनल है। अच्छा भैया एक बात बताओ, बस यही थोड़ा सा ही लिखेंगे, क्या कभी रैशनल जो है, क्या कभी जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर वो इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं सर, लेकिन हमने तो दिखा रहा है कि बराबर हो सकता है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो जाएगा, हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है सो ये जो 14√2 इतना माने थे ये क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल। भैया रैशनल माने थे तो रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। कहानी ख़त्म। मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आया, यस सर। ठीक है, आते हैं अगले पे। ये सवाल बच्चों को बहुत डरवाता है, भैया कुछ नहीं डरवाता, इसमें चोरी पकड़ेंगे। सेटिंग रहता है 2 और इसका जो भी है, कभी कभी 2 दे देता है इसी पे, कभी कभी 3 दे देता है, कभी कभी 4 मतलब 5 दे देता है। करते हैं, देखो लेट यहाँ भी करेंगे, लेटेस एज्यूम √2, यहाँ भी इरेशनल पूछा तो रैशनल, लेटेस एज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर। भैया मान लेते हैं ये क्या है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है मेरे भाई तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, p/q। और यहाँ लिखने का तरीका बहुत ध्यान से देखना, ये q इज नॉट इक्वल 0 होगा और साथ में लिखेंगे p एंड q। यहाँ इंटीजर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमको कुछ और चीज़ से मतलब रखना है। यहाँ लिखेंगे p एंड q आर को प्राइम। अब भी बताते हैं को प्राइम का होता है, को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब ये होता है कि जो इसका HCF हो, किसका, P और Q का, वो कितना होना चाहिए, 1। इसका मतलब कोई ऐसा 2 नंबर P और Q जिसमें P और Q को कोई नंबर है ही नहीं जो काट पाए। इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन नंबर है ही नहीं जो काट पाए, कि जैसे सपोज कोई बोल दे कि P को भी 2 काट दे रहा है, Q को भी 2 काट दे रहा है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। इसको सिर्फ एक ही काट पाएगा, दोनों को काटने के लिए सिर्फ एक ही नंबर है। अच्छा, इसके हिसाब से ये हुआ, जो हम लोग एज्यूम किए हैं तो हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ऐसी बात सही है, P और Q कह रहे हैं कि हमको कोई नहीं काट सकता, हम दोनों को चेक करते हैं बेटा। इधर P और Q क्या बोल रहे हैं कि हम दोनों को कोई नहीं काट सकता एक के अलावा। मैं चेक करने जा रहा हूँ कैसे नहीं काट सकता। अभी देखो यही तो एज्यूम किए हैं, अगर रॉन्ग हुआ तो ये भैया इरेशनल हो जाएंगे, रैशनल माने थे हम, ठीक। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भैया रूट को हटाना पड़ेगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, जब स्क्वायर करोगे तो ये √2 जो है ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, और ये इधर p² हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, q²। बहुत ध्यान से समझना, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड का। अब मैं 2 का q² का मल्टीप्लिकेशन इधर करूँगा तो हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू कितना,
पी स्क्वायर। कहोगे हाँ सर हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ जो लिखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। मैंने अगर क्यू स्क्वायर को बोलूँ कि तुम लात मार दो तो 2 कहाँ पहुँचेगा, पी के नीचे। अगर क्यू स्क्वायर से मैं लात मारूँ तो कहाँ पहुँचेगा, 2 इसके नीचे पहुँच जाएगा। भैया अगर इसके नीचे पहुँच जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो पी स्क्वायर है इज डिविजिबल बाई 2। अब ध्यान समझना क्यों 2 से डिविजिबल है, सॉरी पी स्क्वायर क्यों 2 से डिविजिबल है, क्योंकि भैया ये लात मारेगा तो इसके नीचे पहुंच जाएगा। बस ऐसे याद कर लो। वैसे रूल तो ये होता है कि किसी नंबर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पी स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब ये वो धमकाना, तो ये सब भूल जाओ। 2 अगर क्यू स्क्वायर जो है, ये जो मेरा क्यू स्क्वायर है, 2 को लात मारेगा तो कहाँ पहुँचेगा, पी के नीचे पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब 2 जो है पी स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा इसका मतलब पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। मतलब इसी को इक्वेशन बनाएंगे पहला। इसका मतलब P की चोरी पकड़ी गई। P जो है, P और Q क्या बोल रहे थे, P Q बोल रहे थे भैया हम दोनों को कोई नहीं काट सकता सिवाय एक के। देखो P की चोरी पकड़ी गई, 2 काट दे रहा है कि नहीं काट दे रहा है, यस सर काट दे रहा है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब किसकी चोरी पकड़ेंगे, Q की। तो जो P की चोरी पकड़ी गई तो P को हटा देंगे। अब P इक्वल क्या कर देंगे 2R। अब कहोगे सर क्यों 2R मानते हैं, बेटा अगर यहाँ 3 होता तो 3R, 5 होता तो 5R, ठीक है। अब P इक्वल क्या करेंगे 2R मानेंगे। क्यों P इक्वल क्यों नहीं माने, क्योंकि P का चोरी पकड़ी गई। अब भैया इसी में रख देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो इधर तो 2QR स्क्वायर था और इधर क्या था मेरे भाई, इधर क्या था, ये जहाँ P स्क्वायर है उसी जगह पर 2R रखेंगे तो ये 2R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ P स्क्वायर था। देखो P स्क्वायर था। कहोगे सर तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा हो जाएगा 2Q स्क्वायर और ये हो जाएगा 4R स्क्वायर। 2 से 2 कटा, 2 बार कट गया। यहाँ लिख दें थोड़ा सा ऐसे खींच के जगह की आपूर्ति के कारण नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसी पे निपटाते हैं। अच्छा यहाँ से बचा क्या, यहाँ से बच गया सर 2R स्क्वायर बराबर कितना है Q स्क्वायर। अब फिर R स्क्वायर लात मारेगा 2 को तो Q स्क्वायर के नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब जो Q स्क्वायर है, सेम कहानी, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। देखो मिला कि नहीं मिला, Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। भैया दोनों चोरी पकड़ी गई, दोनों होशियार बन रहे थे कि हमको एक के अलावा कोई नहीं काट सकता। देखो चोरी पकड़ा दिया ना, पकड़ गए, अफेयर मिल गया दोनों का, एक का सेटिंग था, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमको दिखा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जो HCF था किसका, P और Q का, एक जो हम लोग माने थे वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। भैया एक कहाँ है HCF एक तब होता है जब दोनों कोई नंबर नहीं काट पाता। यहाँ तो 2 काट रहा है, दोनों को उड़ा रहा है, इसका मतलब इसका HCF एक नहीं हो सकता। तो लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया, समझ में आया। यही करना था, कुछ नहीं करना था, चोरी पकड़ना था। अच्छा अब अगला इक्वेशन और आया था जो एक्चुअली लिख दिया क्या था, √5। तो तुम लोग खुद अपने मन से सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो और बताओ सर रूट वाला तो उड़ा दिया मैंने, बस जहाँ P इक्वल मैंने क्या रख दिया ना, आपकी बात 5R कर देना रहेगा, ठीक है। सेम कहानी, वहाँ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 था, यहाँ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। कहानी सेम रहेगा मेरे भाई, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अब लाइक कर देना, ये नहीं कि लाइक नहीं करना है, और शेयर भी कर देना, अपने इंस्टाग्राम वाले आईडी पे भी शेयर कर देना, क्योंकि तुम लोग इंस्टाग्राम ही ज़्यादा चलाते हो, ठीक है। अपने दुश्मन को भी भेज देना कि आ जाओ, तैयार हैं हम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।